तो मरा हुआ लाश को मैं जिंदा कर सकता हूँ। आप जिंदा कर देंगे? हाँ। आपका उम्र कितना हुआ है बाबा? 112। 112 साल? हाँ। आप 100 साल पार कर गए हैं? हाँ। अच्छा, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं बाबा? हम बाबा, ये जो कान में आप कनवाली पहने हुए हैं, ये सोना का है या फिर नहीं रोल्ड गोल्ड है? रोल्ड गोल्ड? अरे बाप, ये युग में पहनूंगा तो मुड़िए काट लेगा राम। ये गणेश का रूप है। अच्छा, ये कितना लंबा है बाबा? तो मैं जीता जी गंगा जी में जल से लूंगा। आज तक आपने पुरुष, साधु, संत, ऋषि, महात्मा और त्यागी को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पुरुष के रूप में एक स्त्री वेश वाले साधु से मिलाने जा रहे हैं। और हमारे बगल में जिस बाबा को आप देख रहे हैं, ये सखी रूप में है। आप देख लीजिए कि हम कैसे बाबा को सखी रूप में बता रहे हैं, क्योंकि बाबा जस्ट लाइक महिला की तरह सारा कुछ श्रृंगार किए हुए हैं, महिला की तरह सारा आभूषण पहने हुए हैं। हम पैर से ही शुरुआत करते हैं कि कैसे बाबा पैर में पायल पहने हुए हैं। और ये पायल आप अक्सर महिलाओं को पहने हुए देखते होंगे। विचिया, जो एक सुहागन महिलाओं का श्रृंगार होता है आभूषण में, वो महिला की तरह ये बाबा विचिया पहने हुए हैं। उसके अलावा आप हाथों में आ जाइए, जो देख लीजिए, जो एक सुहागन महिलाएं पहनती हैं, चूड़ी यानी लहठी पहने हुए हैं बाबा। उसके अलावा हाथों में भी अंगूठी पहने हुए हैं। खास बात तो यह है कि बाबा अपने कानों में कनवाली पहने हुए हैं। बाकी सब कुछ बाबा बताएंगे कि आखिर ये सखी रूप में क्यों आ गए हैं और सखी रूप में हमारे सनातन धर्म का कैसे प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका बाबा? श्री श्री 108 श्री जानकी शरण। जानकी शरण। अच्छा, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं बाबा? मैं माया में पुरुष था। माया में आप पुरुष हैं? हाँ, मगर ये वाला बेस में कैसे आ गए? ये रूप में आने में मैं सखी संप्रदा हो गए। अच्छा, आप सखी रूप में आ गए? हाँ, जानकी जनकपुर संप्रदा में आप आ गए। हाँ। अच्छा, आपके इष्ट देव कौन है? आप किस भगवान की पूजा करते हैं ज्यादा? मैं तो आदि शक्ति के पूजा करता हूँ और त्रिभुवननाथ को पूजा करता हूँ, नारायण को पूजा करता हूँ। अच्छा, आदि शक्ति माँ जगत जननी का? जगत जननी का, मैया सीता का। मैया सीता का? हाँ। मैया सीता का ही क्यों बाबा? इसलिए कि मैं माता शक्ति का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने माता को रक्षा नहीं किया तो इस बेटे को जीवन का जीने का धिक्कार है। क्या रक्षा चाहिए माता सीता को? माता को चाहिए वाल्मीकि आश्रम से ला करके पूरी इंडिया धर्म योग्यता, संत, ऋषि, महंत जो भी धर्म योग्यता में है वो सब ला करके, और अयोध्या जी जो हमारे जनकपुर राजमहल बना हुआ है, तो पूरी अयोध्या को मैं नहीं कहता हूँ, मगर जो राजमहल पीछे बन रहा है अयोध्या जी में, वो जनकपुर का पाठ बनना चाहिए। और वाल्मीकि आश्रम से मैया सीता को ला करके अयोध्या में राजगद्दी पर बैठाना चाहिए। यदि नहीं बैठाया तो प्रलय। यानी अयोध्या की राजमाता के रूप में माँ जगत जननी को बैठाना है? बैठाना है। क्यों? 4 युग बीत गए, अभी तक किसी ने कोई नाम नहीं लिया माँ सीता को कि जंगल में बैठ पड़ी हुई है, ला करके उनको वाल्मीकि आश्रम से अयोध्या जी में गद्दी पे दिया जाए। मगर किसी नहीं सुन रहा हूँ, तो मुझे माँ मैया पार्वती मुझे गणेश बना कर भेजे हैं कि बेटा अबर बार जाके वार्निंग दे दो, यदि सुधारता है तो सुधरेगा और नहीं तो प्रलय। प्रलय। हाँ। अच्छा बाबा, तो फिर आप ये सखी रूप में ही क्यों? कान में कनवाली पहने हैं, पायल पहने हुए हैं। आप तो ऐसे भी मान लीजिए साधारण साधु बेश में भी आप अपना मांग रख सकते थे, आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते थे। ये तो आप अभी बैठे हुए हैं, बाजार गया था इसलिए मैं एक ड्रेस पहने हुए हूँ, और नहीं तो सिर्फ लंगोटा छोड़ के मैं कुछ नहीं पहनता हूँ, और भभूति बस। अभी तो बाजार गए थे तो बाजार में कोई गाड़ी पर बैठाएगा नहीं ना, भभूति लगेगा पर नहीं, तो इसलिए कपड़ा पहन लेते हैं। तो बाबा औघड़ लोग लगाते हैं नहीं पूरे शरीर में? नहीं, ऋषियों का है भभूति, औघड़ का भभूति नहीं है। नहीं, लेकिन देखते हैं कि औघड़ वाले लोग कमाने खाने का, वो कमाने खाने का औघड़ है। दारू पिएगा, मीट खाएगा, मछली खाएगा, दुनिया खाएगा। मगर हम है अनंत कोट वैष्णव औघड़, कि जो कि यदि सही बात है, यदि सही में मेरे में शक्ति है
तो मरा हुआ लाश को मैं जिंदा कर सकता हूँ। आप जिंदा कर देंगे? हाँ, यदि ओरिजिनल त्यागी हूँ, अवघड़ हूँ, तो मैं जब जीता नहीं किया तो फिर वैष्णव त्यागी होने से मतलब के वो अवघड़ नहीं जिंदा करेगा। जो अघोर है वो नहीं जिंदा करेगा, मगर जो वैष्णव है और जो उसके पास शक्ति आ गया है, जो मरा हुआ मृत्यु का भी वापस ला सकता, काल से भी लड़ सकता है। काल से भी लड़। अच्छा बाबा, जब आप सड़क पे निकलते होंगे तो आपके इस रूप को देख करके तो बहुत सारे लोग आपसे डरते भी होंगे, कुछ लोग हंसी उड़ाते होंगे। हाँ, बहुत से लोग, तो मैं सवाल का जवाब देता हूँ। लोग यही ठेकेदार था, वो जवाब कहा, बाबा आप ऐसा क्यों चलते हो, पर्दा ले लो। तो हम कहा कि 2 सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसका पूरा कर दो, हम पूरा थाने लपेट दूंगा। तो क्या है बोलिए? हम कि ये बताओ हमको कि माँ के उदर से निकलने के बाद इंसान के थान कपड़ा लेके आता है, और यहाँ से जाने घड़ी इंसान के थान कपड़ा लेके जाता है। तो हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे, हम ऋषि हैं। ऋषि में जंगल में कपड़ा पहनूंगा तो कारोबार चला। मेरे जितने जंगल में जीव हैं सब मेरे परिवार हैं। मैं इन परिवार के कह रहा हूँ कि जहाँ कुटिया पर बैठे हो, भोलेनाथ का गले का माला 2 गो एक गेट पर और 2 गो वहाँ आसन पर पड़ा हुआ रहता है। तो हमें शक्ति नहीं, वो त्रिभुवननाथ में शक्ति है कि जो कि मेरा सारी कार्य को पूरा कर रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ का माला, हाँ, यानी सर आपके गेट के पास पहरेदार रहता है? हाँ, 2 गो यहाँ और 2 गो वहाँ। कब? लास्ट मतलब मैं बेड पर जाऊंगा तब। अच्छा, जब बेड पे आप चले जाएंगे तब? हाँ, उन लोग का ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वो यानी द्वारपाल की तरह आपका सुरक्षा करते हैं? और मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि मुझे रात में काम है, तो पेड़ भी से आवाज मारना, और नहीं तो यदि आवाज नहीं मारा चला आया तो समझो कि यहाँ से भागे में हो सकता माथा कपार फट जाए। अगर सर्प उनका पीछा किया? हाँ, यदि चारों दौड़ जाएगा ना तो उसका हाल पंचर हो जाएगा। इसलिए जब पुकार देगा वो अपना शांत हो जाएगा, हम अपना उठेंगे, उसको काम करेंगे जो काम है। अच्छा बाबा, ये जो कान में आप कनवाली पहने हुए हैं, ये सोना का है या फिर? नहीं, रोल्ड गोल्ड है। रोल्ड गोल्ड? अरे बाप, ये युग में पहनूंगा तो मुड़िए काट लेगा राम। नहीं, जो रोल्ड गोल्ड है, एकदम रोल्ड गोल्ड है। हाँ, सारा रोल्ड गोल्ड है। हाँ, नहीं क्या है कि हमारे झुनकिया बाबा बोलिन थे। अच्छा, झुनकिया बाबा राजगीर। हाँ। कि जैसे मैं हूँ वैसे न रहना बेटा, न तो मुड़ी काट लेगा। उनकी 56 प्रकार का व्यंजन शरीर में था झुनकिया बाबा के, और 10 गो पहलवान रखते थे। 10 पहलवान के खटिया उलट दीन, और खटिया उलट करके उस पर बैठ गए, और जितना 10 पहलवान ने खटिया उठा लिया, पूरा राजगीर। वो त्यागी बाबू बोल रहे हैं, झुनकिया बाबा राम नाम सत्य है। ये राम नाम करते हैं तो साधु लोग कहते हैं सत्य है। राम नाम तो सत्य है। पूरी राजगीर में घूले, न किसी से लेना न किसी तगना, कुछ नहीं। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, और मैं बारंबार प्रयास करता हूँ, और जो राज चलाने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इन बातों पर ध्यान दे करके और देश को बचाने के उपाय करो। तो देखिए, अक्सर आप साधु संत को देखे होंगे कि वो कुछ मांग करते हैं, लेकिन ये बाबा जो हैं वो अपना घर परिवार, माया मोह लोभ लालच, पूरे देश दुनिया का जो चकाचौंध जिंदगी है, उस जिंदगी को छोड़कर ये सखी रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और खास बात तो यह है कि बाबा अपने आप को 112 साल का बताते हैं। आपका उम्र कितना हुआ है बाबा? 112 साल। हाँ, 100 साल पार कर गए। हाँ। आधार कार्ड में आपका कितना उम्र दिया है? मैं नहीं देखा हूँ। आप नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसे आप 112 पार कर गए हैं। ऐसे लगे
15 ईस्वी की 10 ईस्वी के मेरा जन्म है। 15 ईस्वी। अच्छा 1915। हाँ 1915 या 10 का जन्म है। हाँ। पहला आंदोलन गांधी जी के हुआ था ना, हाँ। तो मैं पटना गया था और उनके गोदी पर चढ़ने वाला यही बुतरू है। आप गांधी जी के गोद में भी गए हैं? हाँ, उसके लिए डीएम और कलेक्टर कोई नहीं जाने दे रहा था। मैंने कहा ना, हमारे बाप आए हुए हैं, बाप से मिलूंगा, नहीं मिलोगे तो ये मर्डर हो जाएगा मेरा। अच्छा। तो वो लोग छोड़ा, यहाँ से गए, मंच पर गए, गोड़ छू के प्रणाम किए तो गोदी ले ली और कहनी बेटा तुम माया में नहीं रहोगे, तुम ऋषि खानदान में तुम आ जाओगे। यानी गांधी जी भी आपको आशीर्वाद दिए थे? आशीर्वाद। अच्छा बाबा, आज तक आप भी इस तरह से लंबा लंबा दाढ़ी वाले बाबा को तो आप देखे होंगे, लेकिन जटा, दाढ़ी में आपका जटा है। आप रूपी, आप रूपी, ये गणेश का रूप है। अच्छा। ये कितना लंबा है बाबा? लंबा कम से कम वहाँ जाएगा ना, कम से कम जो गिन लीजिए कि 8 फीट होगा। 8 फीट 8 फीट। हाँ 8 फीट। 8 फीट लंबा दाढ़ी है आपका। हाँ। ये साटे उटे नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, लिख लो ऐसे लिख लो। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट नहीं? नहीं। अच्छा, ये सब तो बाबा जो ये छोटा छोटा मूंगा मोलती है, ये तो लगता है कि सब तो खोपड़ी वाला है। ये अवघड़ का है। हाँ? ये अवघड़ का है। अच्छा, खोपड़ी उपड़ी का पूजा कैसे लोग करते हैं, क्यों करते हैं? खोपड़ी का पूजा काली का मंत्र से होता है। अच्छा। और खोपड़ी का पूजा सब नहीं कर सकता। अच्छा। माँ काली का इष्ट है, वही खोपड़ी का पूजा कर सकता अच्छा, है। अभी आप बता रहे थे बाबा कि साधु का कितना, आप बोले कि भाई अगर हमारे पास कोई साधु आएगा तो हम उनसे पूछेंगे कि आपका कितना भतार है, तो इसका क्या तात्पर्य है? ये कहने का क्या मतलब है? इसलिए कि सभी का पद है। अच्छा, क्या पूछते हैं उनसे जब पूछते हैं ऋषि तब? दुर्वासा ऋषि का काम हुआ जनकपुर में हड़ताल करना, सुखाड़ मनाना। सुने थे ना कि जनकपुर में 12 बरस से। अच्छा, कोई ऋषि अगर आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको पूछेंगे? डिग्री लिया है। अच्छा, डिग्री लिया है। हाँ। डिग्री लिया तो कुछ बात कर, मैं सवाल करूंगा, तू जवाब दे। क्या सवाल करेंगे? सवाल करूंगा कि सबसे पहले ये बताओ कि ये पृथ्वी में पहला किसका आह्वान हुआ है? गणेश जी का। गणेश जी का ना? सबसे पहले, जब माँ नहीं है तो कहाँ से जन्म होगा? अरे राम 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 राम। माँ सारी दुनिया के बाप कहो, माँ कहो, भाई कहो, भौजाई कहो, जो भी कहो, आदि शक्ति है। और जितने भी हम लोग संत से लेकर के जितने भी देवगण हैं और ऋषि हैं, सब हम लोग माँ का सेवक। मैं ये नहीं चाहता कि माँ का सेवा करने से मैं पिछुड़ जाऊं और साधु गिना जाऊं, नहीं। तो मेरी अंतिम फैसला ये है ना कि यदि इंडिया सरकार, इंडिया का धर्मलोक योग्यता यदि माता सीता को वाल्मीकि आश्रम से नहीं लाया तो मैं जीता जी गंगा जी में जल से ले लूंगा। जल समाधि ले लेंगे आप? हाँ, जिंदे जिंदे। उस घड़ी आप अगर सरकार आपकी बात नहीं मानी तो? नहीं मानी। सनातन समाज आपका बात नहीं माना तो जल से ले। यानी माता सीता का वहाँ भगवान राम के दरबार में एक स्थान हो। और मोदी जी तो खर्चा की ही। अच्छा, मगर कोई सहानुभूति मिटा तो नहीं। अच्छा, कितने दिनों का टाइम दे रहे हैं? 6 बरस है। 6 बरस। तो देख लीजिए, सखी रूप में बाबा जो है जानकी शरण जी, वो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 6 साल में माँ जानकी यानी मैया सीता का अयोध्या में अगर स्थान नहीं मिलता है तो ये 6 साल के बाद जल समाधि ले लेंगे। और बाबा इसी कुटिया में रहते हैं, जैसा कि आप देख लीजिए। थोड़ा सा हम आपको अंदर कुटिया का तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसा ये कुटिया है। देख लीजिए ये कैसे बाबा कुटिया में बाबा रहते हैं। और इसी कुटिया में बाबा
तपस्या करते हैं, इसी कुटिया में रह करके बाबा अपना ध्यान लगाते हैं और ध्यान करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो बाबा अब आगे का क्या आपका लक्ष्य है? आगे का लक्ष्य है कि यदि आदि शक्ति भूमंडल इंडिया का जो भी मेरी शक्ति है, यदि चाहे तो अयोध्या में माँ सीता आ सकती है। यानी मुख्य आपका लक्ष्य है माँ सीता का। हाँ बस। तो देखिए ये बाबा हैं और आपको हम बाबा से मिला रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार के जहानाबाद में, और जहानाबाद का ये बराबर इलाका है, बराबर पहाड़ी की तलहटी में ही ये बाबा रहते हैं। सामने में आप देख लीजिए बाबा सखी रूप में रहते हैं, जस्ट लाइक एक महिला की तरह। जैसी एक महिला का स्वरूप होता है ठीक उसी प्रकार से बाबा का भी स्वरूप है, और महिला की तरह सखी वेश में बाबा रहते हैं। और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सनातन समाज से ये मांग कर रहे हैं कि मैया सीता, यानी हम सभी लोग जनकपुर के वासी हैं तो निश्चित तौर पे मां सीता का अयोध्या में स्थान मिलना चाहिए, वो भी भगवान राम के साथ में। और माता सीता का अगर स्थान नहीं मिलता है तो ये बाबा जीते जी 6 साल के बाद जल समाधि ले लेंगे। आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, बाबा के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।